घर की जिम्मेदारी उस दिन समझ में आने लगी जिस दिन माँ ने डांटना और बाप ने मारना छोड़ दिया। एक वक्त था जब जिंदगी जीने का शौक था और एक वक्त ये है जहाँ सोचता हूँ जिंदगी कट जाए यही बहुत है। खुद कमाने लगे तो शौक खुद ब खुद ही कम हो गए। पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोगों आपको कमा के देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं हो वो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वो भी तो मुर्दा ही है। देश कुछ इस तरह भी बदलने लगे हैं कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उनमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता है। मंजिल चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। पसीने में माँ डूबती है, धूप में पीता तपता है, तब जाके कहीं बच्चा लार प्यार से पलता है। माता पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी। मज़ा लो तब जब दौलत अपनी हो और घमंड माता पिता करे। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ़ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी की हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। जब बचपन था तो अजनबी एक ड्रीम था। जब जवान हुए तो बचपन एक ज़माना था। जब घर में रहते थे आज़ादी अच्छी लगती थी। आज आज़ादी है फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है। कभी होटल में जाना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद था, आज घर पर आना और माँ के हाथ का खाना पसंद है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे आज उनके ही इंटरनेट पे तराशते हैं। खुशी किस में होती है ये पता अब चला। बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ। काश बदल सकते हैं हम जिंदगी के कुछ इस साल। काश जी सकते हैं हम जिंदगी फिर एक बार। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं और अगर वो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। लोग कहते हैं पैसे रखो तो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मेरे पर यकीन रखो तुम्हारा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। मत कर गुरूर अपने आप पर, भगवान ने तेरे जैसा कितने बनाकर मिटा दिए। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें और हंसते रहें। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। पंक्ति छोटी है लेकिन बात पत्ते की है।
इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में। ये जिंदगी है यारो, पल भर घटेगी। पाने को कुछ नहीं है, ले जाने को कुछ नहीं है, फिर भी क्यों चिंता करते हो? इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यारो, पल पल घटेगी। बार बार रफू करता रहता हूँ जिंदगी की जेब, कम वक्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियाँ के कुछ लम्हे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशे का है, न तो किसी को गम चाहिए न ही किसी को कम चाहिए। 3 चीज़ें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय, मृत्यु और ग्राहक। 3 चीज़ें भाई भाई को दुश्मन बनाती है, जर जोर जमीन। 3 चीज़ों याद रखना जरूरी है, सच्चाई, कर्तव्य और मौत। 3 चीज़ें जीवन में एक बार ही मिलती है, माँ बाप और जवानी। 3 चीज़ें कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। 3 चीज़ें निकल कर वापिस नहीं आती, तीर कमान से, बात जमान से, प्राण शरीर से। 3 चीज़ें पर्दे योग्य है, धन, स्त्रीली, भोजन। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं।